BSc. Okay, this is going to be the important NSC and now friends, what is NSC and BSc? Okay, this is going to be the important NSC and BSc are the stock exchanges. Okay, अब let's say नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था. ओके, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आया था. राइट, हर्षद मेहता में आपने देखा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है. ओके, अब हर्षद मेहता सीरीज अगर आपने देखी है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा था फ्रेंड्स, लोग ऐसे कुछ इशारे कर रहे थे, ऐसे मींस बाय हो गया, ऐसे मींस सेल किया, ऐसे कुछ करके हम उन लोग बाय या सेल कर रहे थे. ओके, और कुछ लिख के साइन करके दे रहे थे, मतलब ये मैंने देखो सपोज 200 शेयर सेल कर लिया. ओके, तो जो भी होता था सब मैन्युअल होता था. ओके, शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग जो भी होते थे वो मैन्युअल होते थे. मैन्युअल मतलब लेट्स से पर्सन वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके बाइंग एंड सेलिंग करते थे थ्रू ब्रोकर्स. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, यहां पे बीएससी एंड एनएससी के थ्रू हम लोग किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं अगर वहां पे हम लोग ने उस कंपनी के शेयर्स बाय या सेल किए हैं, व्हाटएवर. ओके, सपोज हमारे पास रिलायंस के शेयर्स हैं तो हम लोग सेल कर सकते हैं जाके एनएससी या बीएससी के थ्रू. और अगर लेट्स से हमारे पास शेयर्स ऑलरेडी नहीं है, हम लोग को बाय करना है, तो हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बाइंग कर सकते हैं. ओके, नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी ब्यूटीफुल. एनएससी सबसे पहले ऑटोमेशन लाया था. ओके, मतलब पहले जो मैन्युअल होता था ना, वो सबसे पहले ऑटोमेशन कौन लेके आया? एनएससी लेके आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेके आया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सब ने बीएससी से शिफ्ट कर लिया एनएससी में. ओके, अब ये शिफ्टिंग हो गई तब जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को समझा, और तब बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी ऑटोमेशन लेके आया. ऑटोमेशन मतलब ऑनलाइन. ओके, ये एनएससी कुछ एक सॉफ्टवेयर लेके आया था कि ये सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्ट आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो. ओके, ये सॉफ्टवेयर बीएससी के पास नहीं था, बीएससी बाद में लेके आया. तो जब एनएससी ये सॉफ्टवेयर लेके आया, ऑटोमेशन एक विंडो देता था कि आप इसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग कर सकते थे. वो विंडो तब के टाइम सिर्फ ब्रोकर्स के पास अवेलेबल होता था. ओके, तो इसकी वजह से सारे लोग, बहुत सारे लोग एनएससी में शिफ्ट हो गए. बहुत सारे कंपनी के शेयर्स एनएससी के थ्रू ही ट्रेड होने लगे. इसकी वजह से फ्रेंड्स बीएससी में आज भी लोग बहुत कम है, बट एनएससी में आज भी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहां पे वॉलेटिलिटी है. ओके, अब आप एक चीज समझो, अगर आपको 100 शेयर्स बाय करने किसी भी कंपनी के, ओके, आपको अगर पता है कि यहां पे आपको 100 शेयर्स बाय करने हैं, तो आपको 100 शेयर्स का सेलर मिलना चाहिए. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. 100 शेयर्स बाय कब होंगे? जब 100 शेयर्स का सेलर मिलेगा. ओके, अब आपको पता है कि एनएससी पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो यहां पे मुझे सेलर मिलना आसान है. ओके, तो आप क्या करोगे? आप खुद भी एनएससी में ही आके सेलर ढूंढोगे ताकि आप 100 शेयर्स बाय कर पाओ. आप क्यों जाओगे बीएससी में कि यहां पे मुझे मे बी 100 शेयर्स का सेलर मिल जाए? हो सकता है यहां पे 50 शेयर का ही सेलर अवेलेबल हो. ओके, बट यहां पे आपको पता है कंफर्म 100 शेयर का मिल सकता है, तो आप भी एनएससी के थ्रू ही बाय करोगे. राइट, इसीलिए दिस इज द लॉजिक. बहुत सारे लोग एनएससी में ही ट्रेड करते हैं, बीएससी में नहीं. Why price difference in NSE and BSE? Good question. So now understand, let's say ये NSE है. Okay? उसके पहले मैं आपको और एक चीज बताता हूं. NSE and BSE suppose. ठीक है? अभी फ्रेंड्स ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग लाइव मार्केट में भी देखेंगे. ओके, यहां पे आप एक चीज समझ के चलो. सपोज रिलायंस के शेयर्स अगेन, राइट, जितने भी शेयर्स हैं, कुछ भी है. ओके, अब रिलायंस के शेयर्स ऑटोमेटिक, पहले क्या होता था? मैन्युअल सर्टिफिकेट्स होते थे. हर्षद मेहता में आपने देखा होगा एक कैबिन भर के पूरे शेयर सर्टिफिकेट्स पड़े हुए थे, बैग्स में भी. राइट, बट यहां पे क्या होता है फ्रेंड्स? सब कुछ ऑनलाइन है. ओके, तो जो भी होता है डीमेट अकाउंट में आके शेयर्स आ जाते हैं, या डीमेट अकाउंट से शेयर्स चले जाते हैं, व्हाटएवर. ओके, ये रिलायंस के शेयर्स एनएससी एंड बीएससी के थ्रू हम लोग बाय कर सकते हैं सपोज. ओके, अब ये एनएससी एंड बीएससी में ट्रेडिंग होगा. राइट, यहां पे क्या होगा? सपोज ए ने सेल करना पसंद किया, ठीक है, लेट्स से 1000 रुपीज में. ओके, और यहां पे एक सेलर है पी जो सेल करना चाहता है 1002 में. ओके, पी यहां पे चाहता है कि मैं 1002 में ही सेल करूंगा. यहां पे ए है कि 1000 में भी सेल हो जाए तो चलेगा. ओके,
और यहां पे एक सपोज आर बंदा आ जाता है और वो बाय करना चाहता है 1000 में अगेन, ठीक है, कितने भी शेयर्स पकड़ लो, सपोज मैचिंग नहीं है तो भी समझ लो, जो भी है, ओके। और यहां पे एस है जो बाय करना चाहता है 1002 में, ओके। अब यहां पे ये सेलर अवेलेबल है, यहां पे ये बायर अवेलेबल है, ये सेलर अवेलेबल है, ओके। तो दोनों यहां पे बीएससी के अंडर अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, इनका ट्रांजैक्शन मैच हो जाएगा। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन मैच हुआ, मींस इसने सेल किया और इसने बाय किया, भले ही वो एक शेयर हो, ओके, कितने भी शेयर्स का बाइंग या सेलिंग हो, सपोज एक ही शेयर बाय और सेल हुआ 1002 पे, तो इमीडिएटली बीएससी पे हमको प्राइस दिखेगी 1002, ओके। और एनएससी पे क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन मैच होगा, भले 100 शेयर का हो, 1 शेयर का हो या 1000 शेयर का हो, ओके। ट्रांजैक्शन कितने पे हुआ, 1000 पे, इमीडिएटली यहां पे 1000 प्राइस दिखेगी, राइट। इसकी वजह से आपको कभी कभार डिफरेंस दिखता है, लेकिन बहुत सारे लोग स्मार्ट हैं, यहां पे 1002 में सेल कर देंगे और यहां पे 1000 में बाय कर लेते हैं, उनको कंफर्म 2 रुपीज का, क्योंकि जब भी मैच होगा तो उनको 2 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ओके। तो उसकी वजह से आइडियली थोड़े टाइम तक चेंज होता है, बट जिसमें जो स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी होती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है, उनका ऑटोमेटिकली फिर मैचिंग हो ही जाता है, बिकॉज ऑफ जो भी डिफरेंस है, लोग उसमें ऐसे आ जाते हैं मार्केट में, जो ये डिफरेंस से भी कमाते हैं, डेफिनेटली इससे कमाते हैं बहुत सारे लोग, ओके। तो इसकी वजह से आइडियली जिसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, आइडियली फिर से सेम हो ही जाता है, थोड़े टाइम तक आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, ओके।